हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, हमारे पास आज BS6 पियाजो एप का इंजेक्टर आया था। तो फ्रेंड्स, इसमें इंजेक्टर में दिक्कत ये था कि ये जो गाड़ी है वो राउंड ले रहा था और स्टार्ट नहीं हो रही थी। स्टार्ट होने होने का कोई चांस ही नहीं था और इसमें पेट्रोल से इसको स्टार्ट किया जा रहा था। तो फ्रेंड्स, इसका जो इंजेक्टर है, मैं आपको उसका इंजेक्टर का पार्ट नंबर बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका इंजेक्टर का पार्ट नंबर जो है वो 044511111 है, यानी कि 04451111111। ये इसका पार्ट नंबर है। ये BS6 का इंजेक्टर है। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग डायग्नोस कर देख रहे हैं और ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा जो इंजेक्टर है वो फुल डायरेक्ट हो रहा है। ये देखिए, ये जो है आपका, ये जो है पूरा बैक जा रहा है और मेन जो है वो हल्का मार रहा है, जिस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। और आप देख पा रहे हैं, ये पूरा बाकी जितना भी तेल है ये आपका बैक लीकेज में ये डाल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, को अभी हम लोग खोलते हैं और डिसमेंटल करते हैं, देखते हैं इसमें जो है कौन सा स्पेंडल इसमें रहेगा और कौन सा लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंसर जिस साइड है उस साइड में इसको हम लोग करके मार्क कर लेंगे। एक हल्का सा पंचू से या फिर मार्कर से आप मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसको हम लोग डिसमेंटल करेंगे और एक ट्रे में करेंगे, ताकि इसका सामान जो है वो गिरे नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको हम लोग ढीला करेंगे। ढीला करने का सेंसर निकालेंगे और फ्रेंड्स, इसमें सब सेम ही रहता है, BS4 जैसा ही। तो मैं आपको बता दूं क्या करता है। सबसे पहले इसका सेंसर में एक सिम रहेगा, उसके नीचे एक स्प्रिंग रहेगा, उसके नीचे एक लॉक का जो ऊपर का प्लेट रहता है, लॉक का प्लेट कैप जो रहता है वो कैप रहेगा, उसके लॉक रहेगा। उसके उसका आर्मेचर प्लेट रहेगा, आर्मेचर फैन जिसको बोलते हैं। आर्मेचर फैन के बाद आर्मेचर स्प्रिंग रहेगा। स्प्रिंग के बाद आपका जो है सेम रहता है वो बोल्ट रहेगा। उसके बाद आपका स्क्रू रहेगा। उसके नीचे जो है बॉल और बॉल गाइड रहेगा। ये सेम चीज़ है, इसमें भी रहेंगी। तो सेम आपको इस तरह से निकालना है। ये देखिए, इसका बॉल यही है और इसका ऊपर में जो प्लेट रहता है ये वाशर है। ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये बॉल लिफ्ट वाशर है। वाशर रखने के बाद आपको ये देखिए, ये आपका जो है स्पेंडल है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इसे जो है ऑल्टर किया गया है। इसमें रहेगा 1641 नंबर का स्पेंडल और इसमें लगा गया है, वो लगाया गया है आपका 334 नंबर का स्पेंडल। आप देख पा रहे हैं इसका पार्ट नंबर सही। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका 334 नंबर का पार्ट नंबर का स्पेंडल लगाया गया है। तो ये देखिए, आप अगर चाहें तो इसमें भी आप 334 का कैप लगा के कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसका जो है 1641 नंबर का जो स्पेंडल आता है आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे की तरफ से कैप को खोल लेते हैं और खोल के इसका नोजल जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो सेम फ्रेंड्स, उसी तरह BS4 में जैसे इंजेक्टर का रहता है, सेम उसी तरह BS6 में भी इसका भी सेम वैसे ही है। आपका नोजल रहेगा, नोजल के अंदर टिक्की इसका नहीं रहेगा, इसका बूस रहेगा। उसके बाद इसका दो पिन रहेगा, एक सिम रहेगा और एक स्प्रिंग रहेगा। सेम इस तरह से इसको निकाल लेना है। उसके बाद इसको आपका जो है किसी भी स्पेंडल से, पुराने स्पेंडल से लेके आपको ठोक लेना है। इस तरह से आप ठोकेंगे तो इसका स्पेंडल जो है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आराम से बाहर आ गया। और इसके साथ इसका जो कपलर वाशर है, टॉपलन वाशर भी जिसको बोलते हैं, वो भी साथ में आ गया है। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो स्पेंडल इसका पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये देखिए, ये 334 का जो कैप है वो लगाया गया है इसमें। अगर आप चाहें तो आप भी 334 का कैप लगा के इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप चाहें तो इसमें 1641 नंबर का जो स्पेंडल आता है वो भी लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिट करने से पहले इसको हम लोग अच्छे से क्लीन कर लेंगे, वो धुलाई कर लेंगे। धुलाई होने के बाद इसको हम लोग फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसका सेंसर जो है, ये इसका सेंसर का पार्ट नंबर है। आप देख पा रहे हैं इसका सेंसर का पार्ट नंबर 044511111, ये इसका पार्ट नंबर है। तो ये BS6 जो है वो BS6 इंजेक्टर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका स्पेंडल जो है वो निकाल लेते हैं। तो इसमें 1641 नंबर का स्पेंडल हम लोग भी लगा रहे हैं। ये है 1641 नंबर का स्पेंडल। इसको हम अच्छे से पहले फ्री कर लेंगे तेल में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से तेल में फ्री कर लेंगे, क्योंकि अगर ये जाम रहेगा तो आपका रीडिंग में वेरिएशन आ सकता है। इसके बाद इसका जो कपलर वाशर है, टॉपलन वाशर इसको बोलते हैं, वो लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका टॉपलन वाशर का पार्ट नंबर 002 है। ये ओरिजिनल टॉपलन वाशर है, हम ये लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग लगाएंगे और इसमें दो वाशर आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जो है स्टेनलेस स्टील का वाशर आता है और दूसरा जो है वो आपका फाइबर का वाशर आता है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये स्टेनलेस स्टील का वाशर और दूसरा वाला फाइबर का वाशर। तो ये स्टेनलेस स्टील का जो वाशर है, इसमें एक अंदर से कट होगा एक, ये आप देख पा रहे हैं, ये टेपर जिसको बोलते हैं। ये देखिए, ये जो उठा हुआ साइड है, ये जो उठा हुआ भाग है, ये आपका जो है वो आपका ऊपर की तरफ आएगा। जो प्लेन साइड है वो बॉडी में बैठ जाएगा, और जो ऊपर वाला उठा हुआ साइड है, इसके ऊपर जो है वो फाइबर का वसा था, वो उसके ऊपर बैठेगा। तो आपको इसी तरह ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से ये बैठ गया है हमारा। ये इस तरह से बैठ जाने के बाद अब इसका जो है दूसरा वाला जो वसा था, जो फाइबर का वसा था, ये देखिए ये फाइबर का वसा है, इसको आपको डाल लेना है। तो चलिए फिर इसको हम लोग डाल लेते हैं। आपको इस तरह से डाल के उंगली की सहायता से इसको बिठा लेना है। आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये अंदर में बैठ जाएगा। उसके इसको किसी भी आप स्क्रू से आप इसको बिठा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको इस तरह से इसको बिठा लेना है। बिठा लेने के बाद हम इसको जो है 30 नंबर का बीच का जो स्क्रू आता है वो वाले से इसको हम बैठा के प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको इसको प्रेस कर लेना है। ये आपका प्रेस हो जाने के बाद ये देखिए इस तरह से आपको प्लेन बैठ जाएगा। इसको बिठा लेने के बाद हम जो है इसका स्पेंडल जो है वो लगाएंगे। तो फ्रेंड, इसका स्पेंडल में जो कट आता है वो आपको, इसका जो होल्डर है उस तरह आपको इसको लगाना है।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह से लगा लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी रेंज की सहायता से या फिर आप इसका जो स्पैंडल है, दूसरा स्पैंडल जो आता है, उसको लगा के आप इसको ठोक सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इस तरह से आपको कंप्लीट स्पैंडल को इसमें लगाना है और उसके बाद इसको हल्का-हल्का ठोकना है। और जब तक आपको इसका बैठने का फ़ील ना हो कि ये बैठ चुका है, तब तक आप इसको ठोक सकते हैं, बट हल्के-हल्के ठोकना है आपको। ये देखिए, ये आपका कंप्लीट इस तरह से बैठ जाएगा। बैठने के बाद आपको इसको खिला के देख लेना है कि खेल रहा है या नहीं। तो हमारा स्पैंडल जो है वो पूरा फ्री खेल रहा है। ये देखिए, आपको इस तरह से ये पूरा फ्री खेलना चाहिए। ये देखिए, पूरा मूव हो रहा है, यानी कि हमारा स्पैंडल जो है वो ठीक से बैठ गया है। तो हमारा ये सही है। अब इसके इसको आगे फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आप चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बताएं, और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो बॉल और बॉल गाइड आता है हम वो लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो बॉल है और साइड वाला जो है ये इसका बॉल गाइड है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, नया स्पैंडल लगाने के बाद बैक लीकेज आपका कम नहीं होता, थोड़ा ज्यादा ही रहता है। तो उस समय में आप क्या करेंगे, इसका जो बॉल है वो चेंज करेंगे, क्योंकि बॉल कभी कभी चलते चलते खा जाता है, जिस वजह से इसका बैक लीकेज जो है वो ज्यादा मारता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसका जो है बॉल और बॉल गाइड को लगा लेना है। बॉल और बॉल गाइड को इस तरह से आपको स्पेंडल में चिमटा की सहायता से बिठा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैठ जाने के बाद इसका जो प्लेन साइड है वो आपका ऊपर की तरफ रहेगा, और जो कट गोल साइड था वो आपका नीचे की तरफ रहेगा। आपको इसी का ध्यान रखना है। उसके बाद इसका जो बॉल लिफ्ट का जो ये आता है, वाशर आता है, वो डालेंगे। ये आपका बॉल लिफ्ट वाशर था, वो हमने डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो एक प्लेट बोल्ट आता है, आर्मेचर बोल्ट, और उसका ऊपर का एक प्लेट आता है, ये आपको लगा देना है। ये इस तरह से आपको लगा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका स्क्रू आता है ऊपर का। ये जो स्क्रू है, इसका एक साइड में आपका टेपर रहेगा, बराबर रहेगा, और एक साइड में इसका कट उठा रहेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइड जो है बराबर प्लेन साइड है, और ये जो है ऊपर उठा हुआ साइड है। तो जो प्लेन साइड है ये आपका नीचे रहेगा, नीचे रहेगा ये साइड, और आपका उल्टा साइड जो है वो आपका ऊपर रहेगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, जब आप इसको टाइट करेंगे तो आप इसको हल्का टाइट करने के बाद घुमा के देखेंगे, ये पूरा घूम रहा है, यानी ये फ्री घूमना चाहिए। अगर आपका ये जाम होगा और आप इसको टाइट कर देंगे तो आपका जो बॉल गाइड है और बॉल है वो खराब कर देगा ये। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमारा ये फ्री था, इसीलिए हम इसको फुल टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद भी हम देखेंगे कि ये पूरा फ्री है या नहीं। तो इसको हमने फुल टाइट कर दिया है। फुल टाइट करने के बाद इसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये टाइट फ्री है या नहीं। तो ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा फ्री है। अब हम इसका जो है आगे का फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पूरा फ्री होने के बाद हम इसका जो है ऊपर में एक स्प्रिंग जो आता है, ये स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं, ये स्प्रिंग जो है ये लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसका जो प्लेट आता है, आर्मेचर प्लेट, ये देखिए, ये आर्मेचर स्प्रिंग के बाद आर्मेचर का जो प्लेट आता है ये लगाएंगे। इसके बाद इसका लॉक जो आता है, ये देखिए, ये जो है ये लॉक है। ये लॉक हम लोग इसको लगा देंगे। उसके लॉक लगाने के बाद इसका जो है ऊपर का कैप जो है वो लगाएंगे। मैं आपको कैप लगा के इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद इसका जो है ये कैप जो है ये कैप लगेगा, कैप लग जाएगा। उसके इसका एयर गैप का जो सिम आता है वो डालेंगे। तो ये देखिए, इसका एयर गैप का सिम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आपका जो स्टेज 3 का जो पुराना टूल था, उसमें ये स्टेज 3 का टूल इसमें लगता नहीं है, जिस वजह से आप इसका एयर गैप जो है वो नाप नहीं सकते। इसके लिए आपको इसको स्टॉक टेस्टर से ही नापना पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसका जो है सेंसर का जो सेटिंग सिम है वो फिट करेंगे। तो ये देखिए, आपका इसमें सिम रहता है, सिम और स्प्रिंग रहता है सेंसर में। ये हम इसको पहले ही सेंसर में डाल देते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको डाल लेना है। ये देखिए, इस तरह को सेंसर में डाल के बिठा लेना है इसको। ये हमारा बैठ जाएगा। ये देखिए, इतना गैप अंदर चला गया, यानी ये बैठ गया है। अब हम इसको जो है इंजेक्टर को खोल के इसको डायरेक्ट इसमें फिट कर देंगे। क्योंकि हमारा इसका स्टेज 3 का टूल इसमें लगता नहीं है, जिससे इसका एयर गैप हम लोग इसमें नाप नहीं सकते। तो फिर इस तरह से आपको उसको फिट कर लेंगे। तो आपको तभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको हम लोग बिना एयर कट कर ही देंगे, और देखेंगे गाड़ी में से कोई दिक्कत तब भी नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसका सेंसर जिस साइड पहले हमने खोला था, उसी साइड करके इसको हम लोग टाइट करेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसी साइड आपको रख के सेंटर में मिला के आपको इसको टाइट करना है, वरना ये जो है आपका जैक लगाने में दिक्कत होगा, और ये इंजेक्टर बैठेगा भी नहीं अगर आपका ज़्यादा डायरेक्शन चेंज हो गया तो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये हो चुका है। अब हम इसको जो है टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने टाइट कर लिया है। फुल टाइट करने के बाद हम इसको आगे की तरफ से देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे की तरफ से इसका स्पेंडल जो है वो पूरा फ्री खेलना चाहिए, और ये हमारा पूरा फ्री खेल रहा है। तो यानी कि हमारा फिटिंग भी सही है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको फिर से खिला के देख लेना है, ये पूरा फ्री होना चाहिए। तो हमारा फ्री है। अब हम इसका जो है आगे का फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक छोटा-सा वाशर आता है। जो वाशर आता है वो हम डाल देंगे। आइडरिंग वाशर भी इसको बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आइडरिंग वाशर जो है वो डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग चिमटा की सहायता से इसका आइडरिंग वाशर डाल देंगे। तो ये डाल दिया हमने। ये आइडरिंग वाशर इसका हमने डाल दिया है। अब इसका जो इसका स्प्रिंग आता है फ्रेंड्स, वो डालेंगे। तो ये देखिए, ये जो स्प्रिंग है ये इसको आपको इस तरह से बिठा लेना है। तो फ्रेंड्स, इसका स्प्रिंग भी हमने डाल दिया। अब इसका जो 2 पिन आता है, 2 पिन को आप लोग को आराम से बिठा लेना है। सेम आपको इसी तरह से दूसरा पिन भी आपको बिठा लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपको इसका दोनों पिन को बिठा लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो बूस्ट आता है, हम इसका जो बूस्ट है वो डाल देंगे। इसको बूस्ट डालने के बाद इसका जो नोजल है वो लगाएंगे, क्योंकि इसमें टिक्की जो है वो नहीं रहता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स इसका जो नोजल का पार्ट नंबर है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो नोजल का पार्ट नंबर है 2779 है। ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये 2779 है। इसका पूरा पार्ट नंबर है DLLA146P2779। ये इसका पूरा पार्ट नंबर है। तो हम इसका जो नोजल है उसको पूरा फ्री कर चुके हैं। इसको अच्छे से पूरा फ्री कर अल्ट्रासाउंड किया, इसके बाद इसको हम लोग जो है नोजल को लगाएंगे। नोजल को इस तरह से आपको बिठा लेना है। बिठा लेने के बाद आपका इसका ऊपर जो कैप आता है वो कैप को आपको लगा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को लगा के आपको उसको फुल टाइट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग फुल टाइट कर लेते हैं। इसको फुल टाइट करने के बाद हम इसको जो है मशीन में लगा के चेक करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग फुल टाइट करके मशीन में लगाते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मशीन में लगाएंगे। मशीन में लगा के इसका एयर जो है वो निकाल लेंगे। इसके लिए हम लोग मशीन को पहले चालू करेंगे। चालू करके इसका जो मेन डिलीवरी है वो फ्यूल डिलीवरी देंगे और मशीन को रोटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे आप इसको रोटेट करेंगे मशीन को, यहाँ से आपका तेल जो डिलीवरी है वो आना चालू हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं। आपको इसको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद इसका रिटर्न पाइप जो है वो लगा देंगे और उसका मेन टाइप जो करंट जो वो दे देंगे। उसके हम लोग फायर करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मशीन को 200 आरपीएम पे चला रहे हैं। ये देखिए 200 आरपीएम पे मशीन हमारा चल रहा है। उसके इसको हम लोग प्रेशर अभी 0 रखें। अभी इसको हम लोग प्रेशर देंगे और फाड़ के देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जैसे इसको प्रेशर दिया ये पूरा फाड़ रहा है। अब हम इसका जो ओपनिंग प्रेशर है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पूरा लो प्रेशर पे ले आएंगे, एकदम 0 पे। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम लोग 180 से 90 में फाड़ेंगे। ये देखिए आपका 190 तक के अंदर ये फाड़ रहा है। 200 के अंदर ये पूरा ही फायरिंग कर रहा है। तो यानी कि ये हमारा सही है। आप इसको 200 से ऊपर लेके जाएंगे तो पूरा ओपन फायर करना चाहिए, बट इसका 180 से ओपनिंग प्रेशर इसका फायरिंग होना आ जाना चाहिए। अगर आपका 180 में नहीं आ रहा, 200 में भी आ रहा है, 200 या 210 में भी आ रहा है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका चल जाएगा। आप इसको 200 से 220 के अंदर दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं देखना पड़ेगा। पर मैंने इसको 180 में मिला के दिया है, 180 से 90। तो इसका आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए इसमें ऑल्टरनेशन कर रहे हैं और तब आपका जो है वो ओपनिंग फायर प्रेशर या कुछ में फायरिंग नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको स्पैंडल जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अब हम इसको जो है फ्यूल डिलीवरी लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप चैनल में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंजेक्टर का चार्ज चाहिए होगा तो मैं आपको वहाँ पे जरूर दे दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा मेन डिलीवरी आ चुका है। मेन जो है हमारा वो 7.5 आ रहा है और बैग जो है आपका 2.5 cc आ रहा है। आप देख पा रहे हैं हमारा जो मेन है 7.5 और बैग जो है वो 2.5 cc आ रहा है। तो हमारा इंजेक्टर जो है वो एकदम ओके है।